वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का पेपर, जो कि या तो आपको थर्ड सेम में मिलता है या फिर फिफ्थ सेम में मिलता है। और ये जो पेपर है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है, तो जिसका नाम है फूड फर्मेंटेशन टेक्निक्स। इसी साल का पेपर है ये 2021 का। और आपको यहाँ पर एक OMR शीट दी गई होगी, उसके साथ यहाँ पर आपको इसका नंबर लिखना है, यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर इनवर्ड्स लिखना है रोल नंबर, और यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करने हैं और इधर आपके क्लास के इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे। देन जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इस क्वेश्चन पेपर के वो 70 हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं यहाँ पर, और OMR शीट में आपको कैसे भरना है कुछ थोड़ा उसके बारे में भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, तो यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ मैंने आपको बताई दिए हैं 70 होंगे। तो चलिए मैं पेपर शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फूड प्रोड्यूस्ड थ्रू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि वो फूड जो क्या एक कंट्रोल नियंत्रित यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ में हो रहा है। इन विच द कन्वर्जन ऑफ फूड, जिसमें जो फूड का कन्वर्जन हो रहा है या फूड कंपोनेंट का कन्वर्जन हो रहा है, हैपन्स थ्रू एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू होता है। आर नोन एज जाने जाते हैं। या तो यहाँ पर ऑप्शन है फोमेंटेड फूड, नेक्स्ट है फ्राइड फूड, देन फर्मेंटेड फूड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है यहाँ पर फर्मेंटेड फूड। क्या कहते हैं उन फूड्स को? हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया है यहाँ पर? सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। फर्मेंटेड फूड आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ बिकॉज, जो फर्मेंटेड फूड हैं वो हेल्थ के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, दे कंटेन्स पोटेंशियल प्रोबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्या है इनमें पोटेंशियल प्रोबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकंड है फर्मेंटेशन डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स हैव सर्टेन हेल्थ बेनिफिट, यानी कि जो फर्मेंटेशन डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सी है फर्मेंटेशन कन्वर्ट्स सर्टेन कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो फर्मेंटेशन है वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है कुछ कंपोनेंट्स को जो क्या हैं बायोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है? ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो फोर्थ आंसर में क्या होगा? सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेड फूड, इनमें से कौन सा एक फर्मेंटेड फूड है? योगर्ट, मिल्क, बिटर गार्ड, नन। तो योगर्ट है जो क्या है फर्मेंटेड फूड होता है एक तरीके का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्फर अ हेल्थ बेनिफिट, यानी कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या दे रहे हैं? हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं ऑन द होस्ट। किसमें? होस्ट में। व्हेन कंज्यूम्ड इन अ एडिक्वेट अमाउंट, जब क्या कुछ एडिक्वेट अमाउंट में, यानी एक प्रॉपर से अमाउंट में हम ले रहे हैं उन्हें, उचित मात्रा में हम कह सकते हैं, ठीक है। नोन एज कहे जाते हैं। पहला है प्रीबायोटिक, सेकंड है प्रोबायोटिक, थर्ड है पोस्ट बायोटिक, देन एबायोटिक। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या कहते हैं उनको? प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एस्चेरिचिया कोलाई, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बैसिलस एंथेरेसिस, एंटामीबा हिस्टोरेटिका। तो जो मोस्टली प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योगर्ट, योगर्ट क्या है? ऑप्शंस हैं इट इज़ अ फूड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल, यानी कि वो फूड है जो कैसे बन रहा है? बैक्टीरिया के वेजिटेबल से फर्मेंटेशन से बन रहा है। नेक्स्ट है इट इज़ अ फूड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिलेट्स, यानी कि ये क्या है? मिलेट्स के यानी कि बाजरे के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होने वाला फूड है। नेक्स्ट सी, इट इज़ अ फूड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क के यानी कि दूध के फर्मेंटेशन से बनने वाला फर्मेंटेड फूड है। नेक्स्ट है इट इज़ अ फूड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, यानी कि जब शुगर को का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो रहा हो तब जो फूड बन रहा है। तो जो योगर्ट होता है ये कर्ड लाइक होता है कुछ कुछ, तो इसका आंसर है सी, ये मिल्क का बना होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लेम्ड बेनिफिट ऑफ प्रोबायोटिक, यानी कि इनमें से कौन सा वो क्लेम्ड किया हुआ प्रोबायोटिक का बेनिफिट है, यानी कि दावा किए जाने वाला प्रोबायोटिक का बेनिफिट है। पहला है इम्प्रूव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को ये क्या कर रहा है, अच्छा बना रहा है। इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव्ड गट माइक्रोफ्लोरा, गट माइक्रोफ्लोरा को इम्प्रूव करता है। या डी ऑल ऑफ द अबव, सभी। तो इसका आंसर यहाँ पर डी, ये सभी काम करता है क्योंकि। नेक्स्ट 8, द मेथड इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ प्रीवियसली फर्मेंटेड बैच इज़ एडेड टू द रो फूड, यानी कि वो मेथड जिसमें क्या कर रहे हैं हम, कुछ अमाउंट में पहले से ही फर्मेंटेड जो बैच है, यानी कि एक तरीके कह सकते हैं हम पहले से फर्मेंटेड फूड है उसको ऐड कर रहे हैं नए वाले रो फूड में, ठीक है। रो मतलब कच्चे फूड में फर्मेंटेशन के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, बैक स्लोपिंग, ब्लॉक स्लोपिंग, फॉरवर्ड स्लोपिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहाँ पर है बैक स्लोपिंग। क्या होगा, बैक स्लोपिंग, ए। नेक्स्ट है डी, ड्यूरिंग कर्ड फर्मेंटेशन, यानी कि कर्ड फर्मेंटेशन के दौरान विच इज़ द फॉलोइंग शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, इनमें से कौन सी शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है, इज़ कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, जो कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, लैक्टिक एसिड में, बाय बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया के एक्शन से। तो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, जो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड से। कब, कर्ड की फॉर्मेशन के दौरान। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, यानी कि जैसे कि हो गया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये क्या करेंगे, यस कन्वर्ट कर देंगे मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द pH ऑफ मिल्क एट रूम टेम्परेचर इज़ अराउंड 6.5, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे मिल्क का pH है वो कितना है, 6.5 है। व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड टू कर्ड, जब इसको कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, व्हाट चेंज आर सीन इन pH, क्या चेंज हम pH में देखने के लिए मिलते हैं। ए, pH ऑफ द कर्ड इज़ लोअर देन मिल्क, यानी कि जो pH का होता है कर्ड का वो मिल्क से क्या होता है, कम होता है। pH ऑफ कर्ड इज़ हायर देन मिल्क, मिल्क का pH क्या है, कर्ड से ज़्यादा है। नेक्स्ट pH रिमेन अनचेंज, यानी कि जो pH है वो नहीं बदलेगा। डी नन ऑफ द, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो कर्ड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा एसिडिक होती है, किससे, मिल्क से। तो 7 से नीचे जितना ज़्यादा pH कम होता जाएगा वो क्या होगा, उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। तो pH जो कर्ड का जो pH होगा वो क्या होगा, यस ज़्यादा होगा, ठीक है, कर्ड का pH ज़्यादा होगा किससे, मिल्क से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ योगर्ट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो योगर्ट है इनमें से किस चीज़ का रिच सोर्स है वो। ए विटामिन B12, बी कैल्शियम, सी विटामिन सी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा क्या, ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, conventionally the liquid left behind after churning out of the butter फ्रॉम कर्ड इज़ नोन एज, यानी कि जब कर्ड से को हम क्या कर रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, उसकी घुमा रहे हैं, उसको मथ रहे हैं बेसिकली, तो जब उससे बटर सेपरेट आउट होता है और उससे अलग जो लिक्विड निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, योगर्ट, चीज़, बटर मिल्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसको हम कहते हैं सी बटर मिल्क। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर के बाद 13, ड्यूरिंग चीज़ फॉर्मेशन, यानी कि चीज़ फॉर्मेशन के दौरान द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन टेक प्लेस, जो मिल्क प्रोटीन क्या होगा, कोएगुलेट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी, उसका नाम होता है केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चीज़, इनमें से कौन सा एक चीज़ का टाइप है, मोज़रेला, पार्मेजान, ब्री, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसमें से आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मोज़रेला, पार्मेजान और ब्री तीनों ही क्या हैं, चीज़ के टाइप हैं। 15, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ पैकेज फूड, यानी कि पास्चराइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है पैकेज फूड पर। इट चेंज द टेस्ट, यो फूड का चेंज हो जाएगा टेस्ट हमेशा के लिए, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी है इंक्रीज सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। और डी है नन ऑफ द अबव, तो सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर
प्रिपरेशन ऑफ सोया सॉस, इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सोया सॉस की प्रिपरेशन के लिए? ए वीट, कर्ड, टमाटो, नन ऑफ द अबव, यानी कि वीट है वो, यानी गेहूँ, दही, टमाटोज, या फिर कोई भी नहीं। तो जो वीट होता है वो सोयाबीन्स के साथ मिल करके क्या बनाता है? सोया सॉस बनाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट 17, विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ सोया सॉस, इनमें से कौन सी कंट्री सोया सॉस का ओरिजिन मानी जाती है? तो इसका आंसर है यहाँ पर कौन सी का? 17 का, बी, चाइना। नेक्स्ट है 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एज लीवनिंग एजेंट इन डो ऑफ ब्रेड, यानी कि इनमें से कौन सा एज अ लीवनिंग एजेंट, यानी कि जो फुलाने के काम आता है ना ब्रेड को वो माना जाता है ब्रेड में, ठीक है, ब्रेड की डो के लिए। तो ईस्ट, ऑयल, वीट, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से जो यूज़ होता है वो होता है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? यस, फर्मेंटेशन करता है, जिससे कि जो ब्रेड का डो होता है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, उसमें स्पंज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 19, विच गैस कोज द डो यूज फॉर ब्रेड प्रिपरेशन टू राइज व्हेन अ लीवनिंग एजेंट इज एडेड, इनमें से कौन सा कोज है जिसकी वजह से जो ब्रेड होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब फूल जाएगी, जब लीवनिंग एजेंट हमने उसमें ऐड किया हुआ है। तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ इडली, इडली के मेजर इंग्रेडिएंट्स का नाम यहाँ पर पूछ रहे हैं। ए व्हीट एंड ग्राम्स, बी मेज एंड टमाटोज, सी राइस एंड राइस एंड ब्लैक लेंटिल्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो इडली बनाने में यूज़ होती हैं वो होती हैं राइस एंड ब्लैक लेंटिल्स, यानी कि राइस यानी कि चावल, और ब्लैक लेंटिल्स मतलब काली दाल। नेक्स्ट, इडली इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इडली इनमें से किस मेथड से बनाई जाती है? फ्राइंग, बेकिंग, सन ड्राइंग एंड स्टीमिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, स्टीमिंग से बनाई जाती है, स्टीम करते हैं हम। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, विच इज डोसा इज प्रीफरेबली विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डोसा इज प्रीफरेबली ईटन, यानी कि जो डोसा नॉर्मली ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादातर कि हम खाते हैं उसको किसके साथ? दाल या और पिकल के साथ। नेक्स्ट है सांभर और चटनी के साथ। नेक्स्ट है चिकन ग्रेवी के साथ, नन ऑफ द बॉय, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो डोसा खाया जाता है ट्रेडिशनली कहाँ का? साउथ इंडियन का डिश है, ये सांभर एंड चटनी के साथ सर्व किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। 23 क्वेश्चन है, पिकलिंग कैन बी कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो पिकलिंग अचार बनना है, यानी कि उसे हम किस टाइप का प्रोसेस मानते हैं? प्रिजर्वेशन प्रोसेस मानते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस मानते हैं, हीटिंग प्रोसेस मानते हैं, या डी नन ऑफ द वन में से कोई नहीं। तो पिकलिंग एक तरीके का प्रिजर्वेशन प्रोसेस है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ पिकल विच एसिड इज प्रोड्यूस, यानी कि जब पिकल्स का फर्मेंटेशन होता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डी है लैक्टिक एसिड, वो सी है लैक्टिक एसिड, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो उस टाइम पे जो एसिड प्रोड्यूस होता है सी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वेजिटेबल इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सौरक्रोट, यानी कि सौरक्रोट की प्रिपरेशन में कौन सी वेजिटेबल यूज होती है? ए कॉलीफ्लावर, नेक्स्ट कुकुम्बर, देन सी मैंगो, एंड डी कैबेज। तो उसमें यूज़ होती है क्या? यस, कॉलीफ्लावर, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर ये। नेक्स्ट है 26, इन विच कंट्री सौरक्रोट वॉज ओरिजिनेटेड, किस कंट्री में सौरक्रोट ओरिजिनेट हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान। तो ऐसा बोलते हैं जो सौरक्रोट वर्ड है वो जर्मन वर्ड है, लेकिन ये ओरिजिनली जो ओरिजिनेट हुआ था वो चाइना में हुआ था, लेकिन चाइना कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको दे रही हूँ कि ये जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्राइन, ब्राइन क्या है? इट इज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, यानी कि ये जब बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, क्या सॉल्ट और वाटर वो है। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, यानी कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन है।
नेक्स्ट, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन एंड वाटर। ब्रोमाइन एंड वाटर का सोल्यूशन है। नन ऑफ द अबव, डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो ब्राइन होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में जब साल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं तो बनता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28। 28 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ए लैक्टिक एसिड, बी एथेनॉल, सी एसिटिक एसिड, डी नन ऑफ द अबव। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विनेगर का होता है एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है डी, ट्रेडिशनली सॉसेज आर एनकेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो ट्रेडिशनली सॉसेज बनाई जाती थी उनको किस में एनकेज किया जाता था? इनमें से ड्राइड कैबेज में, क्लीन इंटेस्टाइन में, बेक ब्रेड में, नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रेडिशनली सॉसेज बनाई जाती थी जो कि मीट बेस्ड फर्मेंटेड फूड है वो हम क्लीन इंटेस्टाइन में बनाया करते थे, तो ये है 20 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सॉसेज। इनमें से कौन सा प्रोसेस सॉसेज के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ए स्मोकिंग, बी ड्राइंग, सी फ्रीजिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ए, जो कि स्मोकिंग यूज़ किया जाता था प्रोसेस से प्रिजर्वेशन के लिए, सॉसेज के लिए। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ फील्ड इनटू सॉसेज। इनमें से कौन सा मटीरियल सॉसेज में फील किया जाता है? ए ग्राउंड मीट, सी बी कर्ड, सी योगर्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है यहाँ पर ग्राउंड मीट, तो बी हो गया है यहाँ पर बिल्कुल, वो सॉरी ए हो गया है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन इन फूड प्रोसेस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो एप्लीकेशन होती है फूड फर्मेंटेशन की, किसमें? फूड प्रोसेसिंग में इंक्लूड इनमें से कौन सा मेथड्स में यूज़ करते हैं? सीरियल प्रोडक्शन का, यानी कि जो सीरियल मतलब अनाज प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स का, देन बेवरेज प्रोडक्ट्स का, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी में यूज़ किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया यूज फॉर फूड फर्मेंटेशन मस्ट नोट। यानी कि जो बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं फूड फर्मेंटेशन में वो इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ग्रो इजीली, जल्दी ग्रो हो जाना चाहिए, बी पैथोजेनिक, रोग मतलब डिजीज़ कोजिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट सी है, बी रेडियली अवेलेबल, यानी कि नॉर्मली अवेलेबल हो, आसानी से अवेलेबल हो, डी नन ऑफ द वन में से कोई नहीं। तो जो भी फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डिजीज़ कोज करेगा जब हम उसको कंज्यूम करेंगे, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, द टर्म केचप इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो केचप टर्म है वो इनमें से किसको इंक्लूड करती है? टमाटो सॉस को, सॉरक्रोट को, योगर्ट को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो वो रिलेटेड टर्म है किसके? काफ़ी हद तक टमाटो सॉस के, तो यहाँ पर मैं ए के साथ जा रही हूँ। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, शिवरिंग यानी कि जो व्रिंकलिंग या फिर रिंकलिंग और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसका? पिकल्स का। जनरली हैपन्स ड्यू टू, नॉर्मली होता है किसकी वजह से? हाईली कॉन्सेंट्रेशन का जो हम शुगर सॉल्यूशन डालते हैं उसके वजह से, हाई कॉन्सेंट्रेशन में साल्ट डालते हैं उसके वजह से, हाई कॉन्सेंट्रेशन में विनीगर डालते हैं उसके वजह से, या ये सभी। तो जो अचार है वो नॉर्मली क्या होता है? सिकुड़ सा जाता है, झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि हम उसमें या तो शुगर ज़्यादा डाल दें, या साल्ट ज़्यादा डाल दें, या विनीगर ज़्यादा डाल दें। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आंसर हो गया है डी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।